अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पाक अफेयर के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो लेक्चर 1 में हमने 50 MCQs जो थे उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम MCQs जो हैं 50 प्लस उनको डिटेल के साथ देखेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, एंड अपने नोट्स जो हैं वो आप साथ प्रिपेयर करते जाया करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, विच इज़ नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा जो है वो है जी चकोर पैटरेज। ठीक है, चकोर पैटरेज जो है ये इसका पूरा नाम है। इसके अलावा आपने पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जो है वो याद रखना है। तो मारखोर जो है ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक है, इसके साथ ही एक करंट अफेयर का MCQs यहाँ से बनता है कि पहला जो मारखोर का इंटरनेशनल डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया। तो वो जी 24 मई 2024 को पहला जो इंटरनेशनल मारखोर डे था वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्यों डिस्कस किया गया है? ताकि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सके, रेज़ की जा सके कि मारखोर जो है ये भी इंडेंजर स्पीशी बन चुके हैं। इसकी जो स्पीशीज़ हैं उनकी तादाद को ख़तरा है, दिन ब दिन इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो 24 मई 2024 को पहली दफ़ा इंटरनेशनल मारखोर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। विच इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर हिमालय रेंज के जो हाईएस्ट पीक है वो है नंगा पर्वत। ठीक है, और नंगा पर्वत की अगर हम हाइट देखें तो वो है 8126 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा नंगा पर्वत जो है पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है जी हिमालय रेंज की, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट है जो 9th नंबर पे आती है। ठीक है, 9th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। बलोचिस्तान प्लेटू इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ। तो कोह सुलेमान एंड किरथर रेंज में ये मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा आपने कोह सुलेमान की जो हाईएस्ट पीक है इसका नाम याद रखना है। तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है तख्ते सुलेमान। इसके अलावा जो किरथर रेंज है इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जी जर्डक। नेक्स्ट है 18 अमेंडमेंट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो 19 अप्रैल 2010 को 18 अमेंडमेंट जो थी जो एक लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंसर्ट की गई थी जी 19 अप्रैल 2010 में। और MCQs यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि तब पाकिस्तान के जो थे प्रेसिडेंट कौन थे। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो थे ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जब 19 अमेंडमेंट जो थी ये की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो था ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था पाकिस्तान में, मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे उन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ किया था। स्लाइड्स बनाते हुए थोड़ी बहुत मिस्टेक आ जाती हैं। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज इन्फोर्स्ड ऑन कम अगस्त 1861। 1 अगस्त 1861 को ये जो था इंडियन काउंसिल एक्ट इसको इन्फोर्स किया गया था। नेक्स्ट है जी इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन। तो इंदिरा गांधी जो थी इनको जी असैसिनेट किया गया था 31 अक्टूबर 1984 में। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था, और इनके बॉडीगार्ड्स थे 2। ठीक है, इनके 2 बॉडीगार्ड थे जो सिख थे, उन्होंने किया था जी इनको असैसिनेट। उनके आपने नाम याद रख लेने हैं जी। एक का नाम था भीड़ सिंह, एंड जो सेकंड था उसका नाम था सतवंत सिंह। ठीक है, सतवंत सिंह। तो ये 2 सिख बॉडीगार्ड थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया था, कत्ल किया था। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग। बर्मा जो था इसको इंडिया से सेपरेट किया गया था 1937 में। ठीक है, और बर्मा जो है ये ओल्ड नेम है म्यांमार का। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन। तो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1928 में बनाई गई थी कि जो इंडिया है उसको ब्रिटिश रूल जो हैं उनसे आज़ाद करवाया जा सके। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द सो मोटो पावर। तो आर्टिकल 184 जो है ये जी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो पावर जो है वो देता है।
हु स्टार्टेड द फ़राज़ी मूवमेंट। तो फ़राज़ी मूवमेंट जो थी जी हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी 1819 में, ठीक है। और इनकी डेथ के बाद इनका बेटा था दादू खान, उसने लीड किया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। तो अनडिवाइडेड पंजाब का फर्स्ट गवर्नर जो था वो था जी सर इवान जेंकिंस। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। तो कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया था जी इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आपने याद रखनी है कैबिनेट मिशन के बारे में वो ये है कि इसके मेंबर कितने थे कैबिनेट मिशन में। तो वो 3 मेंबर थे, ठीक है। उनके नाम याद रखने आपने। एक थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, दूसरे जो थे उनका नाम था जी एवी अलेक्जेंडर, एंड जो थर्ड पे थे जी उनका नाम था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये 3 जो थे ये कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। काजी ईसा वाज द। तो काजी ईसा जो थे ये बलूचिस्तान की जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके प्रेसिडेंट थे। पाईमान इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जी ट्रेनिंग टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म, वुमेन एक्सट्रीमिज़म जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ये काम करते हैं। वुमेन के राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो रिप्रोडक्टिव राइट हों, वो डोमेस्टिक राइट्स हों, वो एग्रीकल्चर राइट हो, किसी भी तरह के जो राइट्स हैं उन सब को प्रोवाइड करना जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये 2024 में बनानी स्टार्ट की थी और 2019 में इसने 2009 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन का आपने कंप्लीट नेम याद रख लेना है, ठीक है। तो इसका नेम है जी कंप्लीट, वो है जी पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न, ठीक है। तो जो डेथ रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे थे मैटरनल केसेस में। तो न्यूबॉर्न की डेथ और वुमेन को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये सारा जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। विच इज़ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान। तो अटक रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट MCQs है जी मलिहा लोधी सर्व्ड एन एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो मलिहा लोधी जो है ये USA की एम्बेसडर रह चुकी हैं। हु मुगल रूलर वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है जी। क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। तो अकबर जो थे, बादशाह अकबर, ये उनके कंटेम्प्रेरी थे। द बुक क्रिज्मेटिक लीडर कायदे आज़म एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। तो ये जी सिकंदर हयात ने लिखी थी बुक। टीपू सुल्तान है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच किंग। तो टीपू सुल्तान जो थे इनके लोएस ये बनता है जी 16, इनके साथ इनके अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अम्बेडकर साहब जो थे इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपने कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने लिखा, वो किसने ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट है विच सिटी वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो कराची जो है ये पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, ठीक है। यानी सबसे पहले जब पाकिस्तान जो था इंडिपेंडेंट स्टेट बना तब 1947 से लेके 1959 तक जो था ये कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी 1959 से लेके 1967 तक रावलपिंडी जो था इसको पाकिस्तान का इंटरम कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। और इस्लामाबाद जो है ये 14 अगस्त 1967 में जाके बनता है जी पाकिस्तान का कैपिटल, ठीक है। विच वाज अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच। तो 2006 में पाकिस्तान की टीम के जो बॉलिंग कोच थे वो थे जी वकार यूनुस, ठीक है। और अभी करंट जो हैं बॉलिंग कोच वो हैं जी सईद अजमल एंड उमर गुल, ये अभी बॉलिंग कोच हैं पाकिस्तानी टीम के। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन OIC। पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया था 1969 में और OIC जो है ये बनती भी 1969 में है।
तो OIC जो है ये कब बनती है, इसकी कंप्लीट डेट याद रखिएगा, ये जी 25 सितंबर 1969 में बनती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जी रबात में बनी थी, जो कि कैपिटल है मोरक्को का, मराकश का। इसका हेड क्वार्टर जो है जी वो है जद्दा में, ठीक है। और अभी इसके जो करंट मेंबर हैं वो हैं 57। इसके अलावा इसके करंट जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम भी आपने याद रख लेना है। तो उनका नाम है जी हुसैन इब्राहिम ताहा, ये अभी इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। और ये चैड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, चैड से बिलोंग करते हैं ये। और OIC की जो फर्स्ट मीटिंग थी ना वो हुई थी रबात में, इसकी पहली मीटिंग जो थी वो रबात में हुई थी, ठीक है, जब ये बनती है। और MCQ जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि OIC की जो सेकंड मीटिंग थी वो कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो OIC की जो सेकंड मीटिंग थी वो 1974 में होती है, और कहाँ पे होती है जी, हमारे प्यारे लाहौर में। याद रखना है करंट अफेयर के लिहाज से OIC के बारे में, वो ये है कि इसका 48 जो था सुमित वो हुआ था जी पाकिस्तान में 22 से 23 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में, ठीक है। और इसके जो सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे ये पूछा जाता है बार बार, उनका नाम था जी टंकू अब्दुल रहमान। तो टंकू अब्दुल रहमान जो थे ये इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। इसके अलावा एक पाकिस्तान के जो थे पर्सन वो भी रह चुके हैं इसके सेक्रेटरी जनरल, तो उनका नाम था सैयद शरफुद्दीन पीरज़ादा। तो ये इसके सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तानी थे। नेक्स्ट है व्हेन डिड द इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस। तो इंडियन म्यूटनी जो थी वो जी हुई थी 10 मई 1857, जिसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और ये जी मैरूत से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मैरूत से स्टार्ट हुई थी ये, और इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, इंडियन रिबेलियस भी कहते हैं, इंडियन म्यूटनी भी कहते हैं। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन इन 1947 आउट ऑफ 565। 565 जो थी ये प्रिंसली स्टेट थी टोटल। तो इनमें से सिर्फ 13 जो थी ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। इन पंजाब रेडक्लिफ गेव एन अनजस्ट अवार्ड फॉर द डिवीजन ऑफ विच एरियाज़। तो फ़िरोज़पुर और होशियारपुर ये दो ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे रेडक्लिफ ने क्या किया था जी, अनजस्ट डिवीज़न की थी, और इन दोनों स्टेट्स को इंडिया के कंट्रोल में दे दिया था। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तो लोधी डायनेस्टी जो थी ये जी बहलूल लोधी ने बनाई थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहली जो थी डायनेस्टी वो थी ममलूक डायनेस्टी, ठीक है, उसका टेन्योर था 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी तुगलक डायनेस्टी, तो ये थी 1320 से लेकर 1414 तक। इसके बाद दो डायनेस्टीज़ और बचती हैं, वो भी नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद आती है जी सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक, इसका टेन्योर था। सबसे एंड पे आती है जी लोधी डायनेस्टी, ठीक है, 1451 से 1526 तक जो था वो इस डायनेस्टी का टेन्योर। नेक्स्ट MCQs है जी नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी फूल है वो है जैस्मीन, चंबेली का फूल, ठीक है। चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे तो रेफरेंडम के ज़रिए इन प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट किया गया था। तो 30 अप्रैल 2002 में ये बनते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शी वाज। तो बख्शी जो था जी ये हेड था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का। द नेम ऑफ कायद आज़म डॉटर। तो कायद आज़म की जो बेटी थी उनका नाम था दीना जना। महमूद ऑफ गजनवी वेज्ड अ वार अगेंस्ट रिबेलियस इंडिया इन द ईयर ऑफ। तो इंडियन जो थे उनके खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी थी 27 नवंबर 1001 में, ठीक है। इसके अलावा महमूद ऑफ गजनवी जो हैं इनको किडनैपर ऑफ द स्कॉलर भी कहा जाता है, किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स, वो महमूद गजनवी को ही कहा जाता है। हाउ मैनी ईयर्स टेन्योर फॉर द मेंबर ऑफ सेनेट। तो सेनेट के जो मेंबर हैं इनको 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। चिलम जोशी रिलीजियस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच वैली ऑफ पाकिस्तान। तो चिलम जोशी जो है ये एक फेस्टिवल है जो बहार
कि स्टार्टिंग पे जो है ये किया जाता है जी, कैलाश वैली के लोग जो हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यानी वो जब बहार आने वाली होती है तो जी खुश आमदीद कहते हैं बहार को। इसमें डांसिंग, गाने शाने, हर चीज़ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर तरह से। इसके अलावा इसको कैलाश स्प्रिंग फेस्टिवल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। मंथ का नेम याद रखना है, ये जी मई में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जी, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर नवाए वक़्त। तो नवाए वक़्त जो न्यूज़पेपर था ये जी हमीद निज़ामी ने लॉन्च किया था। अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हीज़ अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे इन्होंने मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ जो थी अपनी इन्वेजन स्टार्ट की थी। लोहेल मोहम्मदन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। तो ये बुक थी सर सैयद अहमद ख़ान उन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा असारुस सनातीज और बाकी जो कुछ और बुक्स भी हैं इनकी, तो उनके नाम आपने याद रखने हैं। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड बाय सैयद अमीर अली इन विच ईयर। तो कोलकाता में जो थी ये इस्टेब्लिश की थी सैयद अमीर अली ने 1877 में। अकबर दीन इलाही वाज अपोज्ड बाय। अकबर का दीन इलाही जो था जी इसको शेख अहमद सरहिंदी जो थे इन्होंने अपोज़ किया था, ठीक है। 1582 में अकबर जो थे इन्होंने कहा था दीन इलाही जो था वो अपना दिया था, तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे इन्होंने अपोज़ किया था। बादशाही मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुग़ल एम्पायर। तो बादशाही मॉस्क जो थी ये जी औरंगज़ेब ने तामीर करवाई थी। औरंगज़ेब ने ये जी तामीर करवाई थी बादशाही मॉस्क, और कब करवाई थी जी 1676 में, ठीक है। ये डेट भी याद रखिएगा। हाउ मैनी टाउन्स वर प्रेजेंट इन द सब कॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच हैड मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो 7 टाउन्स। जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक ओथ एंड अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑन 30 अप्रैल 2001 थ्रू PCO स्टैंड फॉर। तो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू परवेज़ मुशर्रफ जो थे इन्होंने क्या किया था जी, अपने आप को प्रेसिडेंट जो था वो मुकर्रर किया था। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ USA एंड USSR व्हेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन अक्टूबर 1962। सिंपल ये भी पूछा जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुए थे, तो वो अक्टूबर 1962 में हुए थे। इस MCQ में उन्होंने पूछ लिया है जी USA और USSR के तब प्रेसिडेंट कौन थे। तो USA जो थे ये थी USA थे जी जॉन एफ कैनेडी, एंड निकिता खुरवैसिव जो थी ये USSR से थी। अ फेमस बुक वर्किंग विद ज़ियाउल हक वाज रिटन बाय। तो आरिफ खालिद महमूद जो थे इन्होंने ये बुक लिखी थी। बहादुर शाह जफ़र वाज एक्साइल्ड टू रंगून। जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज ऑफिशियल करियर ड्यूरिंग द रियन ऑफ। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे इन्होंने अपना सियासी करियर जो था ये स्टार्ट किया था जी इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर से, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि पीपल पार्टी जो है ये बनती कब है, तो ये जी 30 नवंबर 1967 में बनती है, ठीक है। विच आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 25 जो है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।